नमस्कार, स्वागत है आप सबका डबल ए न्यूज़ में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पीतमपुरा में सरस्वती विहार के सी ब्लॉक में और आपको हम बताना चाहेंगे, आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर हमारे भाई हैं और ये जो है लोहे का काम करते हैं। आप देख सकते हैं ये अभी भी इस समय लोहे की कटिंग वगैरह कर रहे हैं और इसी से इनका जो है रोज़गार चलता है। और आपको बताना चाहूँगा, आइए हमसे जानते हैं कि इस रोज़गार को लेकर के उनको कितनी दिक्कतों परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपका नाम? विक्की नाम है मेरा। विक्की, हमें बताइए कि आपको क्या यहाँ पे काम करते हुए कितना टाइम हो गया? यहाँ हो गए जी, हमारा जन्म ही यहीं का हुआ है। 50 साल हो गए यहाँ पर काम करते हुए। लेकिन इस काम को हम शुरू से ही करते हैं जैसे हमारे दादा लाई, लेकिन हमारा भविष्य नहीं है। ऐसा क्या ऐसी वजह आ रखी है, जैसे जो आप कह रहे हैं आपको दिक्कतें हो रही है, जैसे दिक्कतों को आप थोड़ा साफ शब्दों में बताइए। सरकार सबको सुविधा देती है लेकिन हम लोगों को नहीं देती है। हम पहले भी बेघर थे, अब भी बेघर है। अच्छा, तो आप यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बनाते हैं लोहे के अलावा, और क्या क्या चीज़ें रहती है? लोहे का जितना भी आइटम होता है ना, सारा जैसे कि तवे, कढ़ाई, चिमटा, सारी चीज़ें बनाते हैं। और आप जैसे मैं देख रहा हूँ ये एक महिला है हमारे साथ है, ये अभी खाना बना रही है। मैं कैमरा पर्सन से बोलूँगा ज़रा जूम करके दिखाइए कि किस तरह से ये महिला इतनी कठिन परिस्थितियों में है और यहीं पे चूल्हे में के दौरान अभी खाना बना रही हैं। इसी से ही यहाँ पे लालन पोषण अपने बच्चों का करती हैं। हमारे साथ यहाँ पे कुछ और महिलाएं, उनसे जानते हैं कि कितनी दिक्कतें हैं, क्या क्या सुविधा वो सरकार द्वारा चाहते हैं, उनसे जानते हैं। आपका नाम? हाँ जी, सलोनी। आपको यहाँ रहते कितना टाइम हो गया? 50 साल हो गए। मेरे नाना ही रहते थे यहाँ पे। अच्छा, तो आपको यहाँ पे रह के अच्छा लग रहा है या कैसा लग रहा है? हमें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। यहाँ क्यों नहीं लग रहा? सारे गांव वाले शिकायत करते हैं। जैसे कि यहाँ पे पुलिस में, यहाँ पे शौचालय की भी सुविधा नहीं है। अच्छा, जैसे शौचालय के लिए जैसे मतलब कहाँ पे आप लोगों को जाना पड़ता है? रोड पे ही जाना पड़ता है, पीछे वहाँ पे अच्छा, शौचालय। देखो जैसे कि यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आजकल क्या है कि डेंगू मलेरिया भी फैल रहा है, तो इसमें लेकर के जैसे हॉस्पिटल में आज बेड्स भी नहीं मिल पाते हैं, तो कुछ समस्या आती है। जैसे कोई बीमार हो जाता है तो आप लोग कौन से हॉस्पिटल जाते हो? महावीर में। तो वहाँ पे सही सुविधा मिल जाती है? हाँ, वहाँ तो सही सुविधा है। तो जैसे अभी निगम के जैसे सरकार, जैसे दिल्ली सरकार है, तो दिल्ली सरकार से आप खुश हैं या नहीं हैं? हम तो खुश नहीं है दिल्ली सरकार। हमारे साथ एक महिला और है, उनसे जानते हैं, क्या बोलना चाहेंगे आप? हम ये बोलना चाहते हैं, हमारे लिए हमारी बहन बेटी ले जाती है लैटरिन करने तो मेन रोड पे जाती है। हमारे लिए गवर्नमेंट ने कभी भी शौचालय की नहीं सोची है और ना ही कभी हमारे को सिर दुबकाने के लिए जगह दी है। सब गरीब को, झुग्गी झोंपड़ी वालों को सबको जगह मिलती है। हमारी कोई भी सुविधा नहीं है, कोई पानी की किसी चीज़ की नहीं है। तो आप लोग पानी फिर तो मॉल ही खरीदते होंगे या फिर कहीं से भर के लेके आते हो? पीछे पार्क में कोई टूटी है, वहाँ से भरते हैं। तो यहाँ पे लगभग आप लोग कितने लोग रहते हैं, कितने आप लोग घरों में रहते हैं टोटल, आप संख्या बताइए। 15 झुग्गी है। अच्छा, 15 झुग्गी है। तो डेली की दिनचर्या है, मतलब सारा आपका टोटली लोहे का ही काम है? जी हाँ, इसके अलावा और कोई काम? कुछ काम नहीं है। तो आप सरकार से क्या चाहते हैं कि कुछ रोजगार बढ़ाया जाए, ताकि आप देख सकते हैं कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके भी मन में एक होगा कि हम बड़े होकर डॉक्टर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या आजकल जैसे जो भी उनके मन में है वो बनना चाहते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एक बेसिक नीड होती है, जैसे खाने पीने से लेकर के पानी को लेकर के, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैं आपको बोलना चाहूँगा शौचालय, जो कि शौचालय तो हर जगह ही होने चाहिए। जैसे कि देखो गंदगी तो होती है, लेकिन जो शौचालय का तो एक आम आदमी का अधिकार है। तो यहाँ पर मेन जो समस्या देखी जा रही है शौचालय की भी है। तो ये हमारे साथ भाई साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि क्या दिक्कतों का परेशानी उनको हो रही है। बहुत दिक्कत है भाई, गरीब लोगों को यहाँ। तो कभी यहाँ पे कोई जनप्रतिनिधि आया, कोई नेता? ना शौचालय कोई चीज़ नहीं है। तो वोट के नाम पर आते हैं बस? इतनी परेशानी है कि पानी का दिक्कत, टट्टी पेशाब का दिक्कत, कहाँ जाए गरीब आदमी। तो आप क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए? शौचालय तो जरूरी है, अब पानी का साधन होना चाहिए। रहने का कोई ठिकाना नहीं है, रोड पर पड़े हैं झुग्गी झोपड़ी वाले। तो मतलब जैसे कि आप यहाँ से कुछ ही मेरे ख्याल से 200 मीटर की दूरी पे पुलिस स्टेशन है, तो पुलिस की तरफ से आपके खिलाफ कुछ कार्रवाई होती है? कोई सुनवाई नहीं।
बिल्कुल ही सुनवाई नहीं है। आप देख सकते हैं कि गरीब बंदों के लिए कोई भी नहीं है, लेकिन जब वोट के जब टाइम आता है तो सारे जनप्रतिनिधि, राजनेता सब आ जाते हैं वोट बैंक कमाने। लेकिन इस समय आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे देखिए महिलाएं जो हैं यहाँ पे रोड साइड ही अपना खाना बना रही हैं। आप देख सकते हैं ये अभी थोड़ा सा बर्तन को भी धो रहे हैं, और ये महिला देखिए आप देख सकते हैं रोटी बना रही हैं। तो देखिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब रोड है, रोड पे देखो धूल मिट्टी आती होगी, धूल मिट्टी से आने से क्या असर होता है कि रोटी पर भी आती होगी, और वही रोटी लोग खाते होंगे, तो कितनी ज़्यादा अनहाइजीनिक है, इनसे जानते हैं। आपका नाम? रीना। रीना जी, हमें बताइए कि आपको इस समय क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? शौचालय की है सबसे ज़्यादा जरूरत, शौचालय की। तो आप सीधा सीधा मैं आपसे यही सवाल करूंगा कि दिल्ली सरकार से आप क्या गुहार लगाना चाहते हो? हाँ मतलब क्या चाहते हो? शिकायत वही है हमारे शौचालय की, बस ये रोड की थोड़ी वो बोलते हैं कि खाली करो, ये है वो है, बस ये शिकायत है। तो पुलिस की तरफ से कुछ आपको दिक्कतें होती हैं? पुलिस वाले आते होंगे? वाले आते हैं, फिर बोलते हैं कि थोड़ा घर हटाओ, पीछे करो, बच्चे बड़े होते हैं, उनके लिए घर छोटे कहाँ से करेंगे, फिर कैसे बनाएंगे, यही बस यही दिक्कतें होती हैं। तो हमारे साथ एक महिला मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इनको क्या परेशानी है। जैसे यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, नेता आते हैं वोट बैंक के नाम पे, लेकिन इस वक्त जो इनको इतनी दिक्कतें हो रही है उसको लेकर के इनसे जानते हैं। आपका नाम? सुनीता। आपको यहाँ रहते कितना टाइम हो गया? 50 साल हो गए मेरे दादाजी को रहते हुए। अच्छा, तो 50 साल से यहाँ पे शौचालय नहीं है? नहीं है जी, शौचालय भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। जाते हैं तो हम रोड के पार ही जाते हैं, हमारे जब बच्चे भी वहीं जाते हैं और हमारी जवान जवान लड़कियां भी वहीं जाती हैं। तो काफी दिक्कतें परेशानी होती बहुत होंगी? दिक्कत होती है। एक शौचालय वो पार्क में, लेकिन उसमें आए दिन कोई ना कोई गांजा पीते भी है लड़के, शराब भी पीते हैं और वो हंगामा भी करते तो हैं। जैसे छेड़खानी भी करते होंगे महिलाओं के साथ? छेड़खानी भी करते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमें मजबूरन जाना ही पड़ता है। तो आप पुलिस स्टेशन जाते हैं? एफआईआर वगैरह कभी हुई है? पुलिस वालों को भी हमने बोला, सबको ही बोला कि हमारे क्या रवैया रहा उनका? कुछ नहीं, ऐसे कहते हैं तुम एक बना रखा है इसी में, जाओ क्या हो गया तो जाओ इसी में। लेकिन एक शौचालय में 15-20 आदमी भी जाते हैं, बाहर के बंदे भी आते हैं। अब बिल्कुल भी ये देखो सुरक्षा के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। नहीं, अब रात को हम जाएंगे पार्क के अंदर, अकेले तो जा नहीं सकते। अब देखो राजधानी दिल्ली है, ये आपको एशिया की सबसे क्लीन सिटी में आती है। आए दिन इतना हादसा होता है, बच्चों के साथ भी, औरतों के साथ भी। हम रात में जाते भी नहीं है, अगर जाएंगे तो किसी को साथ लेके जाएंगे, फिर भी हमारे साथ बुरा बर्ताव होता ही होता है। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से, दिल्ली सरकार से क्या गुहार लगाना चाहते हो कि जो कि एक निंद्रा में सो गए हैं, उनको जगाने के लिए क्या बोलना चाहते हो? यही चाहती हूँ कि हम भी इंसान हैं, हमारे अंदर भी जान है, हमारे लिए कुछ कर नहीं सकते तो इतनी सुविधा कर दो कि हमारे बच्चे जो इनका भविष्य खराब है, इनके भविष्य के लिए कुछ करे, और हमारे लिए शौचालय बनवा के दे तो हम वहाँ पे अपनी इज्जत से और आराम से जा सके। अब जैसे कि प्रदूषण को लेकर के अभी क्या है कि लॉकडाउन लग सकता है, तो अगर जैसे लॉकडाउन लग जाता है तो लॉकडाउन लगने से आपको कितनी दिक्कत हो जाती है? बहुत दिक्कत हो जाती है जी, हमारा बिक जाए तो हम खा लेते, नहीं तो भूखे मरते हैं। आपका मतलब डेली का हिसाब है? डेली बिकना, डेली का रोजगार? तो खाया, नहीं कमाया तो सो गए, बस ये हमारा हाल। हमारे लिए कोई भी ऐसा नहीं कि हमारी जमीन जायदाद या कुछ भी है, हम डेली कमाते हैं और डेली खाते हैं। अगर किसी दिन काम नहीं आया तो पानी पी के सो जाते हैं। तो जैसे यहाँ से जो निगम पार्षद जो मीनाक्षी जी हैं, तो कभी दौरा किया उन्होंने यहाँ पे जीतने के बाद? जीतने के बाद वो तो नहीं आई थी, लेकिन उनके हस्बैंड आए थे, मैं राशन भी दे के गए हैं वैसे, और सब्जी उब्जी भी दे के गए थे जब लॉकडाउन लगा था। उसके बाद नहीं आए, सिर्फ 2-3 बार आए थे जब लॉकडाउन लगा था। बस वादे करे हैं? आए थे तब तो बहुत सभी करते हैं, कौन सा मेला सही होता है, सभी वादे करते हैं, लेकिन मेन मुद्दा तो ये है कि हमारे लिए कुछ सुविधा करे तभी तो हम उनकी तारीफ तो जैसे कि अभी 2-2.5 महीने के बाद दोबारा से निगम पार्षद के चुनाव है, तो आपका वोटर आईडी बना हुआ है? मेरा बना हुआ, लेकिन मैं किसी को वोट दूंगी नहीं। अच्छा, नहीं दूंगी। आप नोटा को वोट दोगे? हाँ, नोटा को मतलब किसी को नहीं? किसी को नहीं दूंगी वोट, क्योंकि मेरे बच्चों का भविष्य खराब, मेरे बेटियों का भविष्य खराब। मैं क्यों दूं? जब हमारे लिए शौचालय नहीं बना सकते तो वोट क्यों हमारा खराब करें हम? इससे अच्छा तो हम नहीं दें। मेरे पापा पैरालाइज है, हमने शौचालय बनवा रहे थे हमारे घर के ऊपर, ये किसी ने हमें बोला नहीं, लेकिन खुद ही बनवा रहे थे क्योंकि मेरे पापा को दिक्कत होती है। वो भी हमारे पुलिस वाले आए यहाँ से थाने से 4-5, और वो शौचालय तोड़ के भी गए और सारा कुछ खिंडा के भी गए। कब की घटना है ये? ये करीब हो गया 15-20 दिन, दिवाली के पहला की घटना है।
और सबसे ज्यादा हमें दिक्कत शौचालय की थी, जो शौचालय बनवाने के लिए हमने वो किए अप्लाई, किसी से की नहीं, क्योंकि कोई सुनता ही नहीं है। तब खुद बनवाने लगे तो पुलिस वालों ने वो तोड़ के गए हैं। अब जैसे आप जो चाहते हो, मेन आप सबका लोगों का एक मुद्दा है शौचालय का। शौचालय है, जैसे कि अगर शौचालय नहीं बनाते तो क्या आप लोग धरना प्रदर्शन भी कर सकते हो? कर देंगे जी। जब हमारी जवान लड़कियों को छेड़ते हैं तो ये भी करके देखेंगे हम। क्या पता इससे सरकार जाग जाए और हमारे लिए सुविधा कर दे, क्योंकि जब तक हादसा होगा नहीं, जब तक सरकार जागेगी नहीं। वो तो इंतजार करते हैं कोई हादसा हो तब हमारी आँख खुले तब हम सुनाई करें।